प्रतिभाओं का सम्यक उपयोग कैसे हो, इस संबंध में आपकी क्या दृष्टि है? शैलेंद्र, यह सच है कि हम मनुष्य जाति में अब तक जो जन्मी प्रतिभाएं थी उनका सदुपयोग तो नहीं कर पाए, दुरुपयोग ही किया। मगर इसका कारण यह था कि प्रतिभाएं कम थी और प्रतिभाहीन लोगों की भीड़। आइंस्टीन रहस्य खोजता है भौतिक शास्त्र के, अणुबम का राज खोजता है, अणुबम बना देता है। लेकिन अणुबम का उपयोग कौन करेगा? अणुबम का उपयोग करेंगे वे लोग जिनके पास कोई प्रतिभा नहीं। आइंस्टीन का कसूर नहीं है अणुबम का खोज लेना, कसूर यह है कि अणुबम उनके हाथों में पड़ेगा जिनके पास कोई प्रतिभा नहीं। वो भी क्या करें? अब बंदर के हाथ में तलवार दे दोगे तो बंदर क्या करेगा? कुछ ना कुछ उपद्रव होगा, या तो किसी को मारेगा या खुद को लहूलुहान कर लेगा। इस बात की आशा करनी तो मुश्किल है कि बंदर तलवार का कोई भी ठीक उपयोग कर पाएगा, असंभव। वो बंदर की क्षमता नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें ज्यादा प्रतिभाएं चाहिए, ताकि छोटी मोटी प्रतिभाएं अब तक जो हमसे पैदा हुई उनने जो जो हमें दिया उसका सदुपयोग हो सके, उसका सम्यक उपयोग हो सके। काश हमारे पास सभी क्षेत्रों में प्रतिभाएं होती आइंस्टीन के हैसियत की, तो अणुबम की खोज इतनी महान खोज थी कि पृथ्वी से सारा दीन दारिद्र्य मिट जाता। प्रतिभा की ऐसी बाढ़ आती कि कोई दुख, कोई बीमारी बच न पाती, सब बाढ़ में कचरा बह जाता। मगर प्रतिभाओं की कमी है, इसलिए हानि हुई। बुद्ध और महावीर ने जो कहा, जीसस और मोहम्मद ने जो कहा, वो पंडित पुरोहितों के हाथ में पड़ गया, क्योंकि और प्रतिभाशाली लोग नहीं थे जो उसे अपने हाथ में ले सकते। इसलिए तो मैं कहता हूं हमें ज्यादा प्रतिभाओं की जरूरत है। पृथ्वी पर इतनी प्रतिभाएं होनी चाहिए कि पंडित पुरोहितों और राजनीतिज्ञों का चलन बंद ही हो जाए। जाता ही कौन है इनके पास? इनको नमस्कार कौन करता है? इनसे भी दीनहीन लोग, ये खुद ही दीनहीन है, इनसे दीनहीन लोग इनको नमस्कार करते। तुम्हारे पंडित की हैसियत कितनी जिससे तुम पूजा करवाते हो? उसकी समझ कितनी, उसका बोध कितना है? वो बुद्धू तुम्हारा मालिक बना बैठा है, वो तुमको मार्गदर्शन दे रहा है, जिसके खुद के जीवन में अंधकार ही अंधकार है। राजनीतिज्ञों के हाथ में अणुबम पड़ गया तो खतरा हुआ, होना ही था। आश्चर्य तो यह है कि बहुत ज्यादा नहीं हुआ, थोड़ा ही हुआ, 2 ही नगर मिटे, सारी पृथ्वी मिट सकती है। लेकिन दूसरा पहलू भी देखो। अल्बर्ट आइंस्टीन, रदरफोर्ड और जिन लोगों के मेहनत से अणुबम का जन्म हुआ, उसका सिर्फ एक ही पहलू देखा गया कि नागासाकी और हिरोशिमा 2 लाख की बस्ती के नगर बर्बाद हो गए। मगर दूसरा पहलू जो बहुत महत्वपूर्ण है वो किसी ने देखा नहीं। वो पहलू यह है कि अणुबम और उद्जन बम के कारण ही तीसरा महायुद्ध नहीं हो रहा है, क्योंकि अब बुद्धू से बुद्धू राजनीतिज्ञों को भी यह बात समझ में आ गई कि अगर तीसरा महायुद्ध होता है तो कोई जीतेगा नहीं, सब मरेंगे। और जीत का तो मजा तभी है जब हम बचें। अगर रूस भी मिट जाए और अमेरिका भी मिट जाए तो युद्ध का फायदा क्या? युद्ध का अर्थ क्या?
इतनी ज्यादा से ज्यादा फर्क पड़ेगा कि 10 मिनट का फर्क पड़ेगा। एक 10 मिनट पहले मरेगा, दूसरा 10 मिनट बाद, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। पूरी पृथ्वी के नष्ट होने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। मगर इससे क्या फायदा? कौन 10 मिनट पहले मरा और कौन 10 मिनट बाद, इससे कुछ बहुत फर्क पड़ने वाला है? और कौन पीछे हिसाब रखने को रहेगा कि कौन 10 मिनट पहले मरा और कौन 10 मिनट बाद? कोई बचेगा नहीं। तो अणुबम की खोज ने एक महत्वपूर्ण काम किया, वो ये कि तीसरा महायुद्ध नहीं हो सकता है। अब तक जितने युद्ध हो सके वो इसीलिए हो सके कि कोई जीतता था, कोई हारता था। अब युद्ध हो गया चरम अवस्था पर। ये युद्ध समग्र है, इसमें कोई जीतेगा नहीं, कोई हारेगा नहीं, सब मरेंगे। कोई मरना नहीं चाहता। हां, किसी को मारने का मजा अगर हो तो आदमी मरने को भी तैयार होता है, मगर इसमें तो मारने का मजा ही नहीं। ये तो सीधी आत्महत्या है। नागासाकी, हिरोशिमा ने चौंका दिया। बुद्धुओं को भी थोड़ी सी बुद्धि आई। ये दूसरा पहलू है। मेरे देखे तीसरा महायुद्ध हो नहीं सकता। भूल चूक से हो जाए तो बात अलग। भूल चूक का मतलब ऐसा कि कोई कंप्यूटर भूल कर दे, क्योंकि अब कंप्यूटर के हाथ में सारी चाबियां हैं। कंप्यूटर झूठी खबर दे दे, कंप्यूटरों का क्या भरोसा। अभी अभी कोई महीने भर पहले अमेरिका के एक कंप्यूटर ने गलती कर दी। अगर 2 मिनट और लग जाते और गलती नहीं पकड़ी जाती तो युद्ध हो गया होता। एक कंप्यूटर ने खबर दे दी कि रूस हमला कर रहा है। कंप्यूटर का क्या भरोसा, मशीनें मशीनें। अरे आदमी का भरोसा नहीं किया जा सकता, मशीनों का क्या। आ गई होगी जोश खरोश में, ज्यादा दंड बैठक लगा गई होगी, भंग इत्यादि पी गई, कुछ भी हो गया होगा। और कंप्यूटर तो बहुत ही नाजुक मशीन है, जरा सी बिजली की भूल चूक हो गई होगी और उसने खबर दे दी, सिग्नल दे दिया कि युद्ध होने के करीब है, अमेरिका हमला की तैयारी कर ले। मगर युद्ध इतना भयंकर है कि जिस जनरल को यह सूचना मिली उसने भी पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि कंप्यूटर कोई गलती तो नहीं कर रहा है। आखिर कंप्यूटर कंप्यूटर है। कहावत है कि आदमी से गलतियां होती, मगर असली गलतियां करवानी हो तो कंप्यूटर चाहिए। आदमियों से छोटी मोटी गलतियां होती, बड़ी गलतियों के लिए कंप्यूटर चाहिए। पता चला कि कंप्यूटर ने गलती खबर दे दी। अमेरिका के राष्ट्रपति को खबर मिलने के पहले पता चल गया, नहीं तो बस खबर पहुंचने वाली थी। और एक दफा खबर पहुंच गई होती अमेरिका के राष्ट्रपति को तो उन्होंने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए होते। सुरक्षा के लिए और कोई उपाय नहीं था। हां, ऐसी कोई भूल हो जाए और युद्ध हो जाए तो बात अलग। अन्यथा अब बुद्धू से बुद्धू राजनीतिक भी समझ रहे हैं कि युद्ध का कोई अर्थ नहीं रह गया, युद्ध व्यर्थ हो गया, युद्ध अतीत की बात हो गया, भविष्य में कोई युद्ध की संभावना नहीं। छोटी मोटी लड़ाइयां चल सकती, मगर बड़े युद्धों का कोई अर्थ नहीं है। अब बड़ा युद्ध नहीं हो सकता। यह लाभ हुआ। तुम कहते हो कि इस पृथ्वी पर करोड़ों लाखों का खून बहा होगा। अगर बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, मूसा न हुए होते तो यह खून बच जाता। नहीं बचता, अरबों का बहा होता। इस सत्य को भी अभी तक नहीं देखा गया है। महावीर बुद्ध के रहते हुए भी लाखों का बहा, तो तुम सोचते हो महावीर बुद्ध अगर न हुए होते तो कम का बहा होता? तो कई गुना ज्यादा का बहा होता। जब उनके बावजूद बहा तो उनके बिना तो क्या कहना था। उनके बिना तुम अभी भी लंगूरों की तरह वृक्षों पर लटक रहे होते। तुम आदमी ही ना होते उनके बिना, उनके कारण ही तुम आदमी हो।
और उनके कारण ही तुम्हारे मन में यह दया भाव उठता है, यह करुणा उठती कि करोड़ों लोगों की हत्या हुई उनके कारण, अन्यथा किसके कारण? और आदमी तो ऐसे भी मरता है, वैसे भी मरता है। कोई आदमी बस तो नहीं जाते, मरते ही। कुछ देर अबेर मरते। और तुम एक बात ख्याल रखो कि आदमियों को लड़ना है तो वो कोई भी बहाने से लड़ते। फुटबॉल का मैच हो रहा है, उसमें झगड़ा हो जाता है। अब वहां तो कोई धर्म का सवाल नहीं, कोई मोहम्मद और जीसस का सवाल नहीं कि एक पार्टी जीसस की हो एक मोहम्मद की, एक इस मोहल्ले की उस एक मोहल्ले की दूसरे मोहल्ले की, और दंगा फसाद हो जाता है और मारपीट हो जाती, खून हो जाता है, गोली चल जाती, लकड़ी चल जाती। आदमी को लड़ना है। अब फुटबॉल के खेल में तुम देखते हो होता क्या, सिवाय बुद्धुओं के और कौन खेलता होगा? मैं तो कभी किसी खेल में सम्मिलित हुआ नहीं, क्योंकि मुझे बचपन से ही दिखाई पड़ने लगा ये भी क्या बुद्धूपन, गेंद को इधर से उधर फेंको, उधर से इधर फेंको। अरे ऐसी ज्यादा शौक है, एक गेंद तुम रख लो, एक हम रख लेते, झंझट खत्म करो। इधर उधर फेंकना और परेशान होना और भागा दौड़ी करनी।